सोना चिड़िया और बुलबुल कौवा दोनों नदी पर पानी पी रहे थे। तभी बुलबुल कौवा की ध्यान अचानक से नदी के पानी पर जाता है। वो देखती है एक घोंसले में एक अंडा है और वो घोंसला पानी में बहकर चिड़िया की तरफ आ रहा है। सोना सोना देखो तो जरा, घोंसला बहता हुआ आ रहा है। बुलबुल बहन, उसमें तो एक अंडा भी है, ना जाने किस माँ का अंडा होगा। सोना, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ बुलबुल बहन, ये अंडा तो बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना ज्यादा रोई होगी जब उस चिड़िया का अंडा उससे जुदा हो गया होगा तो। और हाँ, मैं इस अंडे को अपने घोंसले में लेकर के जाती हूँ। और तो और मुझे ऐसा लग रहा है इस अंडे में से बच्चा आज नहीं तो कल निकलेगा ही। सोना, मेरे अलावा इस अंडे के बारे में किसी को पता नहीं है, ना ही कोई देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस बच्चे को तुम अपना बच्चा बना लेना। बुलबुल बहन, इस अंडे में से निकलने वाले बच्चे को पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको इसकी असली माँ को अगर पता चल जाए तो मेरे पास भेज देना उसे, ताकि मैं इस बच्चे को वापस कर सकूं। अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। फिर दोनों पक्षियाँ उस अंडे को लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। सोना चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में रख देती है। ना जाने इस अंडे में से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा और कैसा दिखेगा वो। और तो और जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हम ही को अपनी माँ समझेगा। कितना प्यारा होगा बच्चा। और तो और जब मुझे अपनी माँ बुलाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और इस बच्चे को, और हाँ, मैं इस बच्चे को अपना बच्चा मानूंगा और ढेर सारा प्यार दूंगा। सोना इसी तरह से सोच सोच कर सो जाती है। फिर रात से दिन हो जाती है और इस अंडे में से बच्चा भी निकल जाता है। ये बच्चा कितना ज़्यादा सुंदर है, और तो और इसके पंख कितने मुलायम हैं और सुंदर भी है। अरे वाह, इस बच्चे को मैं ढेर सारा प्यार दूंगी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। और पता है मम्मा, इस अंडे को तोड़ने में मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा, इसलिए मैं थक गई हूँ। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, कुछ दो ना मम्मा खाने को। मेरी गुड़िया रानी, मैं आपके लिए पहले से ही कुछ फल ला करके रखी हूँ। मेरा बच्चा कितना प्यारा है और कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। मेरी मम्मा भी बहुत ज्यादा प्यारी है। बस मम्मा, जल्दी से मुझे इस फल को दे दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है अपना अंडा तोड़ने में। फिर वो बच्चा फल खाता है। फल खाकर फिर सो जाता है। सोना चिड़िया इस बच्चे को देखे जा रही थी। सोना चिड़िया को इस बच्चे से प्यार हो गया था। फिर रात हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया और ये बच्चा कोई मुझसे छीन कर ले गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो बुलबुल कौवा बता दे इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ, बुलबुल कौवा से कह देती हूँ, अगर कोई इस बच्चे के बारे में पूछे उसे ना बताए। फिर ऐसा सोचती हुई सोना चिड़िया सो जाती है। फिर दूसरे दिन सोना चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। आओ आओ सोना, कैसे आई हो और उस अंडे का क्या हाल है जो नदी पर मिला था? बुलबुल बहन, उस अंडे से बहुत ही प्यारा बच्चा निकला है। वो बच्चा तो हम ही को माँ बोल रहा है तो वो चिड़िया का ही बच्चा ना? हाँ हाँ बुलबुल बहन, वो तो है किसी चिड़िया का ही बच्चा है। इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ कि आप उस बच्चे के बारे में किसी को ना बताएं। मुझे उस बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। अगर कोई मुझे उस बच्चे से जुदा किया, मैं मर जाऊंगी। मैं उस बच्चे के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। और हाँ बुलबुल बहन, मैं उस बच्चे को नहीं दूंगी। इसलिए आप किसी को नहीं बताना कि मेरे पास एक चिड़िया का बच्चा है। सोना, अगर कल को उस बच्चे को पता चल गया तुम उसकी अपनी माँ नहीं हो, फिर क्या वो तुम्हारे पास रहेगा? इस बात का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कभी भी उसे नहीं पता चलेगा कि मैं उसकी अपनी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे इतना ज्यादा प्यार दूंगी, फिर वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। फिर सोना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बुलबुल, जो अंडा नदी से मिला था उसी अंडे का बच्चा है इस चिड़िया का?
जी भोला जी, अब तो ये चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और पागल हो जाएगी। पागल तो अब मैं बनाऊंगा उस चिड़िया को, थोड़ा और होने दो उस बच्चे को बड़ा। फिर चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाती है। फिर उस बच्चे को उड़ना भी सिखाती है और भोजन की खोज करना भी। फिर उसे नदी पर लेकर के जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरने लगे। कुछ दिन के बाद वो बच्चा उड़ने भी लगा था। सोना चिड़िया अपने बच्चे को नाम रखी थी गुड़िया। फिर वहाँ पर भोला कौवा और बुलबुल कौवा दोनों आते हैं। सोना चिड़िया, देख करके तो लग रहा है बहुत प्यार होगा इस बच्चे से। अपने बच्चों से तो हर माँ प्यार करती है, फिर मैं क्यों ना करूं अपने बच्चे से प्यार। सोना, इस बच्चे को तो पता नहीं न चल गया उस नदी के बारे में। बुलबुल चुप कर जाओ, आप मेरे बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हो। तो फिर मेरे पास आओ। सोना चिड़िया भोला कौवे के पास जाती है। अगर तुम ये चाहती हो इस बच्चे की अपनी माँ कौन है और इसे पता ना चले, फिर तुम्हें कल से हमारे घोंसले में भोजन देकर के जाना होगा, समझी? वरना मैं इस बच्चे को सारी बात बता दूंगा। भोला भैया, आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हो गया आपको? बस इसी दिन का इंतजार था, कब ये बच्चा बड़ा होगा और तुम्हें कब मैं ब्लैकमेल करूंगा। सीधा मन से मेरे घोंसले में भोजन ला कर के रख देना। अगर कल भोजन सही समय पर नहीं पहुंचा, फिर इसका अंजाम तुम देख लेना। आप दोनों यहाँ से जाएं, आपके पास सही समय पर भोजन मिल जाएगा आपके घोंसले में। फिर वे दोनों शैतान भोला कौवा और बुलबुल कौवा वहाँ से दोनों चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, भोला कौवा और बुलबुल कौवा आपसे बातें क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मेरी जान, वो मेरे दोस्त थे दोनों, वो मुझसे मिलने आए थे। भोला जी, अब तो वो चिड़िया रोज हम दोनों को भोजन दे करके जाया करेगी। उसे डर हो गया है कहीं उसके बच्चे के बारे में किसी को बता ना दूं कि उसकी असल माँ नहीं है। हाँ हाँ बुलबुल जी, अब तो चिड़िया हम दोनों से हमेशा डरेगी और हमारे घोंसले में हरदम भोजन ला करके दिया करेगी। फिर ऐसे वो चिड़िया हर रोज शाम को आते हुए भोला और बुलबुल के लिए भोजन लेकर के आती। फिर भोजन देकर अपने घोंसले में चली जाती। गुड़िया रानी मेरी जान, क्या आप मेरे बिना रह सकते हो? मम्मा मम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो आप? कोई अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? और हाँ मम्मा, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप हमेशा मेरे पास ही रहोगे। वो चिड़िया तो हर समय डरी रहती थी, कहीं उसके बच्चे को ये ना पता चल जाए कि वो उसकी असल माँ नहीं है और वो उसे छोड़कर चल ना जाए, क्योंकि चिड़िया उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। फिर एक दिन भोला कौवा और बुलबुल कौवा फिर से चिड़िया के घर जाते हैं। मैं तो आप दोनों के लिए भोजन दे करके आती हूँ, फिर आप मेरे घर क्यों आए हैं? बताती हूँ, हम कौन सा वो नदी वाली बात बताने आई हूँ। मम्मा मम्मा, ये भोला और बुलबुल कौवा उस दिन भी नदी वाला बात कर रहे थे। आखिर ये नदी वाली बात क्या है मम्मा? कुछ नहीं मेरी जान, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बस मुझसे ये मजाक करते रहते हैं। अच्छा मम्मा, मुझे जोर की प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पी करके आती हूँ। मैं साथ लेकर के चलूंगी बेटी, बस थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं मम्मा, मैं अभी आई, आप अपने दोस्त के साथ बैठो। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है और वो पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। वो ये जानना चाहती थी कि उसकी मम्मा कौवे को हर रोज भोजन क्यों देकर आती है और वो कौन सी बात है जिससे कौवे उसकी मम्मा को डराते रहते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला आज टूट गया है, हम जा रहे हैं दूसरे जंगल और तुम शाम से पहले पहले हमारा घोंसला बना करके रख देना, समझी तुम? वरना तुम्हारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी और तुम्हारे बच्चे को भी। फिर देखना तुम्हारी बच्ची कैसे छोड़कर तुम्हें जाती है। परंतु भोला भैया और बुलबुल बहन, मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी या घोंसला बनाऊंगी? हमारे सारे काम तुम ही करोगी, समझी? अगर ज्यादा चूचू की तो सारी बात बता करके रख दूंगा तुम्हारी गुड़िया को कि तुम नदी से अंडा उठा करके लेकर आई थी, समझी? और तुम उसकी असल माँ नहीं हो। आई बात समझ में?
गुड़िया ये सब सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। भाग जाओ यहाँ से कौवा और कौवी। आपकी बात मेरी मम्मा नहीं मानेगी और आपका कोई भी काम नहीं करेगी। मम्मा मुझसे कितना प्यार करती हो। और हाँ मम्मा, मुझे सब पता चल गया है। और तो और मम्मा, आप और मैं हरदम दोनों साथ में रहेंगे हंसी खुशी से। और तुम भोला कौवा और बुलबुल कौवी, यहाँ से तुम लोग जाते हो, मैं उठाऊं डंडा। गुड़िया की बात सुनकर भोला कौवा और बुलबुल कौवा वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और इधर गुड़िया और उसकी मम्मा दोनों साथ में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।